अब देखो हमारे पास क्या है, अब है रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा तो हम उसे कैसे करेंगे। देखो इसके लिए कुछ रूल हैं, दो ही रूल हैं इसके लिए। एक तो प्लस माइनस के लिए है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। दोनों में सेम फॉलो होता है, मतलब इसके लिए अलग रूल है और इसके लिए अलग रूल है। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, वो सोचते हैं दोनों सेम रूल है। अभी आप पहले रूल पढ़ो फिर समझ बताना कि दोनों सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, देखो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होगा आप उसका जो आंसर लाओगे एडिशन और माइनस करके सब्ट्रैक्शन करके, तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जिसमें होगा फाइनल आंसर भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस में होगा। अब कैसे, एक मैंने एग्जांपल लिया, हमें से प्लस करना है इसको इसके साथ, तो मुझे बताओ इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3 4 5, और इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है 1 2 3 4। ये है लीस्ट डेसिमल प्लेस। इसका मतलब जब आप आंसर लाओगे फाइनल, तो फाइनल आंसर में आपके 4 डेसिमल प्लेस ही आने चाहिए, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही रूल फॉलो होता है। तो मैंने इसे ऐड किया, ये आया आंसर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन मुझे क्या चाहिए लीस्ट डेसिमल प्लेसेस 4, तो आंसर क्या होगा 1 2 3 4, यानी कि 453.4 इसका आंसर होगा। सेम बिल्कुल ऐसा ही होगा सब्ट्रैक्शन में। यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस है 1 2 3 4 5, यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस है 1 2 3, तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किस में है 1 2 3, तो फाइनल आंसर जो आएगा मेरा वो 3 डेसिमल प्लेस पे आएगा 1 2 3, तो ये आ गया 7.27, ये इसका आंसर होगा। अब है अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहा हूं मैं, देन फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होना भी जरूरी है। मतलब अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देख रहे हो तो आपको देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में आए हैं, और फाइनल आंसर भी मेरा उसी सिग्निफिकेंट फिगर के जाएगा। अब जैसे मैंने इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से करी, अब इसका आंसर आ रहा है 8253.960, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, इसमें तो 1 2 3 4 5, और इसमें कितने 1 2 3, इसका मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है 1 2 3, इसमें है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो कि है 3। अब इसका आंसर जो आएगा वो भी आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही, लेकिन इसका आंसर 825 नहीं होगा, क्योंकि ये है 8250 और ये हो गया 825, तो ये 800 है और ये 8000 है। इसका मतलब मुझे इसे एक 0 देना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर नंबर के बाद 0 लगा हो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो आंसर आप ऐसे मत करना, कुछ होते हैं महानुभाव जो क्या करते हैं, जिसका आंसर जो रख देंगे वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो आंसर रख देंगे 825, गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि 8000 में आंसर जा रहा है, तो आपका आंसर आएगा 8250। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और मुझे फाइनल आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए था, तो ये इसका आंसर सही हुआ। अब हमारे पास आता है राउंड ऑफ करना, जैसे हम छोटी क्लासेस में राउंड ऑफ करते हैं नंबर को, या हमें सिग्निफिकेंट फिगर के उसमें राउंड ऑफ करना होगा। कभी वो कहेगा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके दिखाओ क्या आंसर आ रहा है, कभी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, क्वेश्चन में मेंशन होगा आपके पास ये। ठीक है, अब हमें करना है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। इसके लिए 2 रूल है, वैसे तो होते 3-4 हैं बट मैंने 2 में ही मर्ज करके एक साथ करा दिया। इसमें लिखा हुआ है प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 if the insignificant figure to be dropped is more than 5। अगर आप एक इनसिग्निफिकेंट फिगर को ड्रॉप करना चाहते हो और वो 5 से ग्रेटर है, नंबर जो आप ड्रॉप करना चाहते हो वो नंबर 5 से ग्रेटर है डिजिट, तो आप क्या करोगे, आप उस नंबर में एक उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें आप 1 ऐड कर दोगे। देखो कैसे, जैसे मैं इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ 7 को, क्योंकि मैं चाहता हूँ राउंड ऑफ करो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1 2 3, तो मुझे 7 को ड्रॉप करना होगा, लेकिन 7 जो है वो 5 से क्या है ग्रेटर है, तो आप इसकी प्रीसीडिंग डिजिट यानी 6 को 1 से बढ़ा दो यानी कि 7 कर दो, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। अब क्या होगा अगर वो नंबर 7 से लेस हो, 7 या 5 से लेस हो, अगर वो नंबर 5 से लेस होगा, जैसे 1.7
4 3, ये 5 से लेस है जिसे मुझे ड्रॉप करना है। तो जिसको मुझे ड्रॉप करना है वो अगर 5 से लेस है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी वो अनचेंज्ड रहेगी एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ द लेटर डिजिट इज लेस देन 5। तो लेस देन 5 होगा तो जो नंबर है वो सेम अनचेंज रहेगा, उससे प्रीसीडिंग डिजिट, और अगर ग्रेटर देन 5 है वो नंबर ड्रॉप कर रहे हैं जो, तो प्रीसीडिंग डिजिट रेज हो जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, सेकेंड रूल। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे 5 वाला केस है ना, 5 से बड़ी होगी डिजिट तो आप 1 बढ़ा दोगे, 5 से छोटी होगी डिजिट तो आप अनचेंज रखोगे। लेकिन अगर डिजिट को जो आप ड्रॉप करना चाहते हो वो 5 ही हुआ, तो अगर 5 डिजिट को ही आप करना चाहते हो, राउंड ऑफ करना चाहते हो या हटाना चाहते हो उसे, तो क्या होगा, इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैपन्स टू बी 5, अगर ये 5 ही होगा, देन प्रीसीडिंग नंबर इज रेज्ड बाय 1 ओनली इन केस इट हैपन्स टू बी ऑड। अगर इस डिजिट को मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूं सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक, तो ये डिजिट 5 ही आ गई। अब 5 अगर आ गई है ड्रॉप करने वाली, और ड्रॉप करने के बाद एक इवन नंबर आता है, तो आपका आंसर यही रहेगा। इसका आंसर क्या होगा, 2.74, सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें लिखा ना, अगर इन केस ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर आ गया, देखो इवन नंबर आ गया तो आप उसको ड्रॉप करने के बाद सेम नंबर रखोगे 2.74, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे जाना है। लेकिन अगर वो नंबर ऑड होगा, ओनली इन केस इट हैपन्स टू ऑड, अगर सिग्निफिकेंट फिगर जो नंबर ड्रॉप करना चाहते हो उससे पहले नंबर ऑड है, तो आप उसको क्या कर दोगे, 1 रेज कर दोगे, यानी कि इसका आंसर आएगा 2.78। ध्यान रखना, अगर ड्रॉप करने वाली डिजिट 5 ही है तो आप उसे चेक करना कि उससे प्रीसीडिंग डिजिट इवन है या ऑड है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो नंबर सेम रहेगा, अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो नंबर 1 बढ़ जाएगा। अब यहां पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, राउंड ऑफ द रिजल्ट टू बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। पहले आप लोग इसे ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो इसमें लिखा है हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, तो मतलब मुझे 8.31 तक जाना है। अब ये जो 2 है ये 5 से लेस है, तो ये नंबर सेम रहेगा, इसका मतलब आंसर आएगा 8.31। अब यहां पर देखो ये नंबर जो है मेरे पास 8.31, अब यहां पर देखो इसको मुझे ड्रॉप करना है, तो ये नंबर 5 से ग्रेटर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 8.32, 1 बढ़ा देंगे नंबर को हम। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब दोनों केस में 5 आ गए डिजिट जिसको मुझे ड्रॉप करना है, तो इस ड्रॉप करने से पहले देखो नंबर क्या है, 7, ये ऑड नंबर है तो बढ़ा देंगे एक नंबर, तो ये होगा 8.38, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहां पर ये इवन नंबर है तो इसका आंसर हो जाएगा 8.36, उसमें कुछ नहीं करेंगे, उसको अनचेंज रखेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारे पास, एक तो हो गया रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एक हो गया राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।